हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 28 अगस्त 2025 के लिए बृहस्पतिवार, दैट इज़ द 28th of August 2025 थर्सडे। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज बाज़ार फिर से गिर के ही बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो 211 पॉइंट्स गिरकर 24,501 पर बंद हुआ। वही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 630 पॉइंट्स गिरकर 53,820 पर बंद हुआ। जैसा कि ऐसे हम पहले भी कह रहे थे, मंगलवार को भी कह रहे थे कि अंडरटोन तो बेरिश ही है बाज़ार का। कुछ रिलीफ रैली बीच बीच में आ सकती है, आ सकती है, पर टिकता नहीं है जनरली, क्योंकि अभी भी यूएस इंडिया ट्रेड वॉर चल ही रहा है। इनफैक्ट यूएस इंडिया भी नहीं, ये तो यूएस की तरफ से ही किया हुआ ट्रेड वॉर है। वो तो चल ही रहा है, उस पर तो कोई रिप्रीव अभी तक आई नहीं है। और उसके अलावा उनके जो नेता है, जैसे कि कॉमर्स सेक्रेटरी है या उनके जो एडवाइज़र्स हैं वाइट हाउस के, वो दिन भर इंडिया के खिलाफ बकते ही रहते हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है वहाँ से भी। वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, नहीं नेगेटिव ट्रिगर कहीं ना कहीं करता ही है। और बाज़ार आज खुलते के साथ गिरते ही चला गया, बिकॉज मोस्ट लाइकली फॉर एफ सेलिंग। एफ को पैनिक मचा ही रहता है ऐसे सिचुएशन में। आज शुरुआत तो बैंक्स ने की। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ही एकदम लीडर बन के दोनों में बिकवाली देखी गई। और उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में वीकनेस थी सुबह को, पर उसके बाद रिबाउंड भी आया 510 के लेवल से। अगर निफ्टी की बात करें तो 24,510 के लेवल से अच्छा रिबाउंड आया, 170 पॉइंट्स की रिबाउंड आई। तो मोटा मोटी मार्केट ने काफ़ी हद तक तो रिकवर कर लिया था, जितने भी लॉसेस थे दिन के उसको कवर कर लिया था। पर वही बात है, कहीं ना कहीं सेलिंग मोमेंटम है ही बाज़ार में, कोई पॉजिटिव ट्रिगर वैसे है नहीं। बस लेवाली आ जाती है नीचे से बोल के बाज़ार बढ़ जाता है, पर ऊपर के भाव में लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों लो ऊपर के भाव में। वही बात है, ऊपर के भाव में फिर बिकवाली भी आ जाती है, प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है, फिर मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गया। और इस बार जो गिरा तो 24,500 के नीचे ही गया। तो निफ्टी जो है वो ऐसे तो लग रहा था कि 24,500 के नीचे ही बंद करेगा, पर वही थोड़ा फाइव फाइटिंग जिसको बोलते हैं, एंड ऑफ द मूवमेंट फायर फाइटिंग बाय DIIs। कोई भी सेलिंग आ रहा है तो DIIs उसको लिए जा रहे तो किसी तरह निफ्टी जो है 24,500 पे बंद हो गया एक्सपायरी के दिन। पर ऑफ कोर्स जो मोमेंटम है वो तो ख़राब ही है, वो तो बेरिश ही है, और वो अभी यथास्थिति बने रहने की पूरी चांस है। तो निफ्टी जो है वो अभी 24,000 तो टच करना चाहिए टेक्निकली, फंडामेंटली एकदम, बिकॉज फंडामेंटली चीज़ें ख़राब है। अर्थव्यवस्था पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। इसमें भी डिपेंड करेगा कि ये जो ट्रेड वॉर है कितना दिन चलता है। अगर महीने 2 महीने में जो ट्रम्प की तरफ से पीनल टैरिफ्स है 25% के, वो अगर हटा लिए जाते हैं तो काफ़ी हद तक स्थिति सुधर जाएगी। तब तो कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी में ईयर वाइज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर अगर ये ट्रेड वॉर लंबा चलता है, जो कि मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली 60 to 70% चांस लग रहा है ये ट्रेड वॉर लंबा चलेगा। ट्रम्प बाबू जो कर रहे हैं वो एकदम, उन्होंने हर चीज़ अपने ईगो पे ले रखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका बड़ा बाबू है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे चाबुक चला सकता है। कुछ हद तक ये वही वाली जो गोरी मानसिकता है जो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो अपने आप को सुपीरियर समझते ही हैं, और वहाँ पे रेसिस्ट एलिमेंट्स जो अमेरिका, वो काफ़ी उनको बढ़ावा भी मिल चुका है जब से ट्रम्प वापस आए हैं। तो वो भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं, बिकॉज उनकी थिंकिंग रेसिस्ट है। वो बाकी दुनिया को और ख़ास करके नॉन यूरोप को तो अपना इक्वल बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो वाइट सुप्रेमेसी में बिलीव करते हैं कुछ हद तक। इट इज़ वेरी मच ड्रिवन बाय दिस। कोई ऐसे टीवी चैनल्स में जल्दी से बताएगा नहीं, बिकॉज ये बहुत अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट है, पर यही वन ऑफ द रूट रीजंस है वाई ये और ज़्यादा इंडिया को टारगेट कर रहा है। चाइना को टारगेट करके देख लिया, चाइना को टारगेट करना बैकफायर ही करेगा, क्योंकि चाइना खुद भी बहुत पावरफुल पोजीशन में ट्रम्प ने देख ही लिया। पर बाकी को टारगेट करना थोड़ा इजी है, सॉफ्ट टारगेट है। पाकिस्तानी लोग तो अमेरिकन को अच्छे लगते ही हैं, बोलते ना। वो भी एक बात है। और तो इंडिया इज़ द सॉफ्ट टारगेट। अभी लग रहा है ये बैटल लंबा चलेगा, जब तक चीज़ें नहीं सुधरती है बाज़ार के लिए ख़राब रह सकता है। ऐसे सिचुएशन में
24,000 इज इनएविटेबल। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी आज बिकवाली थी, हालांकि पॉकेट्स में लेवाली देखी गई, जैसे कि हमने अपने पोस्ट में भी डाला है कि ओला इलेक्ट्रिक हो, वर्धमान टेक्सटाइल्स हो, इनमें अच्छी लेवाली देखी गई। उसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स में, हालांकि ये सब स्टॉक्स थोड़े बीटन डाउन भी हो गए थे, जैसे सुंदरम फास्टनर्स है वो सप्लायर है, मेजर सप्लायर है ऑटो कंपोनेंट्स का। तो अभी जो बात चल रही है कि भारत जो अपने जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स है हो सकता है डाइवर्ट कर ले बाकी सब मार्केट्स में, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था इन स्टॉक्स के लिए। सो ऐसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स ढूंढते रहिए। और बाज़ार में एक चीज़ मोतीलाल ओसवाल के जो करता धरता है वो उन्होंने अच्छी बताई, ये एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा बाज़ार के लिए। मधु केला ने भी यही बात बताई है कि आगे चल के ये जो करेक्शन है एक मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। सो हो सकता है इसके कारण बहुत ज़्यादा करेक्ट ना भी करें, एक सीमित लेवल में ही करेक्शन आएगा, बिकॉज हो सकता है DIIs भी डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि दिल्ली से भी फ़ोन आते रहेगा कि बाज़ार क्यों गिर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखकर, वो वाली बात भी है। पर एक इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी उसी में उठानी पड़ेगी, एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ टू बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी तक तो कोई वैसे मेजर खतरे की घंटी नहीं है, पर हाँ अगर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर पड़ जाती है या फिर से कोई इंडो पाक वॉर की सिचुएशन आती है, तब तो फिर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म डैमेज तो होएगा ही होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आज का डेली व्लॉग यही तक रखते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, आज ऐसे गिफ्ट निफ्टी तो काफ़ी ऊपर है, करीब उसके हिसाब से मार्केट जो है 50 से 100 पॉइंट्स ऊपर तो कल खुलना चाहिए, पर अगेन यही प्रॉब्लम है, ये तेज़ी ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि ऊपर के लेवल में कोई नहीं लेना चाहता, हर कोई ऊपर के लेवल में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करना चाहता है, वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई बार छलावा भी रहता है, छलावे में भी ना पड़े जो ट्रेडर्स हैं, कूद मार के भी ना ले लें कि भाई बस अब तो बाज़ार चेंज हो गया टाइड, ऐसा नहीं होता है। बाज़ार बहुत कॉम्प्लेक्स है, बाज़ार का बिहेवियर जो है वो बहुत डावाडोल रहता है, आप जब सोचते हो तो बाज़ार उसके और आगे सोचता है। सो आज का व्लॉग यहीं पे अंत करते हैं, आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट on our videos. Do comment on our videos or give suggestions. It really helps us improve our content. And any stock specific views or queries by you, please write to us or comment on our videos. We will always respond on time and help you in any way possible. Thank you.